का एग्जाम द्वार चैनल में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा सोल्व पेपर 1992 से 2019 के बीच का क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं। एग्ज़ाम में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 प्रश्नों का मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, मतलब एक सेट जो 150 क्वेश्चन का उसको 3 पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप आसानी से उसे याद कर पाए, आसानी से वीडियो को देख पाए, सुन पाए। तो भाग 4 लेकर के मैं आया हूं। इससे पहले हमारे चैनल पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 3 पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चैनल एग्जाम द्वार पे जाइए और वीडियोज़ को देखिए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का जीके का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सारे, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं। मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही लेकर के आया हूं आपके लिए, साथ ही मैं मॉडल सेट भी लेकर के आऊँगा कुछ दिन बाद, जब ये हम सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे या बीच में ही शुरू कर लेंगे हम मॉडल सेट, जो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक पैटर्न दिखाता है, इससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही पैटर्न दिख जाएगा आपको कि किस टाइप्स का क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग में अगर आप सफलता चाहते हैं तो कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। शांति और समझौते के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? देखिए ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ है, जो मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 2009 का पूछा गया है। देखिए तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको पीछे का 5-10 साल का भी नज़र मारना पड़ेगा, रखना पड़ेगा माइंड में, थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए उसको। तो सही उत्तर है इसका जो ऑप्शन है युकिया अमानो, आंग सान सूकी और बिल गेट्स, हिलेरी क्लिंटन। तो सही उत्तर है इसका आंग सान सूकी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए या गूगल के लिए? तो सही उत्तर है इसका जनरेशन के लिए। सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं? ए राजा जो है सही उत्तर है इसका DMK से है वो। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी की दूरी तय करती है? ट्रेन दिया गया है यहाँ पे, बताना है सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है। तो सही उत्तर इसका 124-31 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना में उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही उत्तर है इसका 15 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? तो सही उत्तर है इसका बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। बढ़ते हैं आगे। अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो सही उत्तर इसका कांग्रेस को। वर्ष 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो सही उत्तर है इसका, चारों ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए JDU +7, BJP 36, ऑप्शन नंबर C है, RJD -32, LJP -7 और कांग्रेस -5, अन्य -19। चलिए निम्नलिखित राज्य सरकारों ने वर्ष 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। कौन से राज्य सरकार ने? तो चलिए सही उत्तर है इसका बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? तो सही उत्तर इसका HIV या एड्स के लिए। हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। यह बैठक किनके द्वारा की गई? तो सही उत्तर इसका एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा, जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है?
कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है इन चारों शहरों में से? तो सही उत्तर इसका फतेहपुर। फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, सही उत्तर इसका शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। चलिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है कहाँ पे? तो सही उत्तर इसका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। देखिए, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, 2 घंटे में 30 डिग्री होता है। तो इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, ग्रीनविच 0 देशांतर पर स्थित है। पृथ्वी के घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर, अतः ग्रीनविच से पूरब में अवस्थित अस्लो का समय आगे होगा। पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर एक बार घूम रही है, अतः एक पूर्ण घूर्णन 24 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करता है। इस तरह 1 घंटे में 15 डिग्री और 2 घंटे में 30 डिग्री। चूँकि समय 2 घंटे आगे है, जो लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 15 वाला, जो 15 क्वेश्चन है काहिरा का, चूँकि समय 2 घंटे आगे आता, अस्तर ग्रीनविच से पूर्व में अवस्थित है, अतः काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए, प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक द्वारा वर्ष 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। भारत का क्या क्रम था? तो सही उत्तर इसका 78। भारत का जो स्थान था 78 था। दुनिया के विश्वविद्यालय को अकादमिक क्रम वर्ष 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? प्रथम स्थान। तो सही उत्तर है इसका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 14 नवंबर को। जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की संसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को प्रतिबंध कर दिया? तो सही उत्तर है इसका फ्रांस ने। श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 81वें सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया? तो सही उत्तर है इसका 45 सदस्यों ने। श्री पीजे थॉमस जो 7 सितंबर 2010 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए थे, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस राज्य के संगठन के अधिकारी हैं? तो सही उत्तर इसका केरल के। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो सही उत्तर है इसका 500 करोड़ रुपये। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? सही उत्तर है इसका 1 अप्रैल 2010 को। एशियाई खेल 2010 में भारत की उपलब्धियों को सम्मिलित कीजिए। 25वें एशियाई खेल है, 26वें एशियाई खेल 2010 में भारत की उपलब्धियों को सम्मिलित करना है। चलिए, तो इसमें जो है क्रम है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ठीक है, और नीचे में कूट दिए गए हैं, उस कूट के हिसाब से आपको क्रमबद्ध करना है उसको। तो भारत की उपलब्धियां, जो क्रम था भारत का, वो 6ठा क्रम था। स्वर्ण भारत को मिले वो 14 मिले थे, रजत जो मिले थे वो 17 मिले थे और कांस्य 33 मिले थे। ये था 26वें एशियाई खेलों का 2010 में। 16वें एशियाई खेल 2010। विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री सुभा तोले किस संस्था से है? तो इसका सही उत्तर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय को विश्व राजनेता सम्मान 2010 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका भारती। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते। इनमें से टीम खेल, महिला और पुरुषों को क्रम से कितने पदक मिले थे? सही उत्तर इसका 1, 36 और 64।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो सही उत्तर है इसका लोथल। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था का नाम क्या था? सही उत्तर है इसका स्कंदगुप्त। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका पुराण और राजतरंगिणी। सही उत्तर है इसका राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? सही उत्तर है इसका जूनागढ़ अभिलेख में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही उत्तर है इसका रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? और इसका ऑप्शन है बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। सही उत्तर है इसका अकबर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। सही उत्तर है इसका एक खैराती अस्पताल। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? सही उत्तर है इसका जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। सही उत्तर इसका आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही उत्तर है इसका राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है इसका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है इसका मैडम SP ब्लावेट्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ऑप्शन है इंडियाज इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सही उत्तर इसका गीता रहस्य को गोखले ने तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही उत्तर इसका कुंडग्राम वैशाली बिहार में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? सही उत्तर है इसका कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सही उत्तर है इसका सारनाथ में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या चंपा। सही उत्तर है इसका राजगिरी, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? सही उत्तर इसका हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन है तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया और पाटलिपुत्र। सही उत्तर इसका पाटलिपुत्र। आपको ये बता दूं, अभी हमने बोला कि ये क्वेश्चन जो हम आपके लिए सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं, जो इस वीडियो में जो हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन 2017 से नहीं 2011 के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, ताकि उसमें इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हैं 2010 वाले दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 1 से 1.5 साल पीछे वाले करंट अफेयर से लिए जाते हैं जनरल एग्जाम में, बिहार लोकसभा आयोग के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन जो आपको अभी इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन बताया 50 क्वेश्चन, इसमें मैक्स जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में हुआ था। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। 50 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे है, सिलेबस क्या है। 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें 5 या 7 क्वेश्चन आपको मैथ के पूछे जाएंगे, उसके अलावा जीके होंगे, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन मैं 3 पार्ट में, एक वीडियो का, एक सेट का 3 पार्ट में लेकर के आप ले आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। BPSC या बिहार लोकसभा के 5वें वीडियो के साथ फिर आ जाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।